हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ जेड सच दैट साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 3। हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए। तो जेड क्या होगा? एक कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो हम जेड को एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगी? शाइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 3। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? शाइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। हमने इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया क्योंकि फिर हम कंपेयर करेंगे। इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या ऑब्टेन होगी आपकी? शाइन हाइपर, रियल पार्ट ये आपकी होगी ना, शाइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3। और कॉस पाई बाई 3 किसके इक्वल टू होती है? कॉस 60 मतलब हाफ 1/2। तो यहां से हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई? 1/2 कॉस वाई। इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। क्या किया? कॉस बाई है ना, इसको इस साइड लिया, 1/2 कॉस। अब क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगी? कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई साइन 60 √3/2। ठीक है, तो यहां से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? √3/2 साइन वाई। हमने क्या किया? साइन वाई को इस साइड ले लिया तो √3/2 साइन वाई। इक्वेशन सेकेंड में हमें पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तब ना हम ऑल वैल्यूज ऑफ z फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में रिलेशन होती है ना, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या होती है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करेंगे? cos हाइपरबोलिक एक्स के बराबर क्या प्रूव करेंगे? √3/2 साइन वाई की होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी? 3/4 साइन स्क्वायर वाई। हमने क्या किया? cos हाइपरबोलिक एक्स के जगह पर √3/2 साइन वाई पुट किया, तो उसकी स्क्वायर क्या लगेगी? 3/4 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की बात करें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस वाई। तो इसकी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगी? 1/4 कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? हम या तो कॉस को साइन को कॉस में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 डिग्री टर्म में बना लेंगे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल बना लेंगे, या फिर कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बन गई? 4 इस साइड चली जाएगी, 3 साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया? 4 को साइड भेज दिया। तो जो एलसीएम ले दिया क्या बन गई? 3 कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, एलसीएम लिए 3 कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन, और ये दोनों इस साइड चली जाएगी तो क्या होंगी? 4 साइन
स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, 3 cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर वाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां से ये क्या होगी, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर वाई और माइनस 4 साइन की पावर 4 वाई। इस साइड वाले मतलब इस साइड से हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, 4 साइन क्या हो जाएगी, 4 साइन की पावर 4 वाई। अब हमारे पास साइन स्क्वायर वाई कितने हैं, माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस 4, ये कितने होगी, माइनस 8 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, और फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर वाई की होल स्क्वायर, मतलब अगर देखें तो ये साइन स्क्वायर वाई में क्वाड्रेटिक है ना, साइन स्क्वायर वाई की होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस 3, तो हम क्यों ना डायरेक्ट रूट साइन स्क्वायर वाई की निकाल लें। तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, b माइनस b, तो कितना है 8। ठीक है, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b कितना है 8 है ना, तो 8 8 जा माइनस 8 है तो 64, 8 8 जा 8 माइनस 8 की होल स्क्वायर 64, फिर माइनस 4 AC करेंगे तो माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगी ना, तो 4 4 कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 63 48 और डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 2a होती है तो 4 इंटू 8 हो गई, तो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस माइनस 64 में 48 को हम लेस कर देते तो कितनी हो जाएगी 26 16 ओनली 16 सॉरी रूट 16 डिवाइड बाई 8। जब हम 64 में से 48 लेस करेंगे तो कितने हो जाएगी, रूट 16 हो जाएगी, अंडर रूट में 64। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 8 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 8। अगर हम प्लस 4 कर दे, 8 प्लस 4, एक बार हम प्लस ले लेते कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, एक बार प्लस नहीं है तो 12/8 मतलब कितनी होगी 3/2। सेकेंड अगर हम ले लिए माइनस, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस 4/8, 8 माइनस 4/8 तो मतलब 4/8 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं कि साइन स्क्वायर वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, यहाँ क्या आ गई 3/2, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि साइन वाई की वैल्यू कहां से लाई करती है, -1 से 1, और उसकी स्क्वायर कहां से लाई करेगी 0 से 1 तक, तो ये वाली केस तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब साइन स्क्वायर वाई 3/2 के बराबर, एक केस कैंसिल हो गई। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं कि ये फर्स्ट केस हो गई, सेकेंड की बात करें, ये वाली केस तो कैंसिल हो गई, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो हमारे पास साइन वाई क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2, हमने क्या किया अंडर रूट स्क्वायर को साइड में अंडर रूट हो गई, तो साइन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर साइन वाई -1/√2 है तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स निगेटिव हो जाएगी ना, अगर हम साइन वाई को -1/√2 ले रहे तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएंगे, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होती है, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2, x
जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगी यहां से ये केस कौन इनवैलिड होगी, साइन y इज इक्वल टू 1/√2 ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है। पर जब बात करेंगे साइन y इज इक्वल टू -1/√2 की, तो ये इनवैलिड है, ये यूज नहीं, क्योंकि इसके साइन y को अगर हम निगेटिव लेंगे तो ये cos हाइपरबोलिक क्या हो जाएगी, cos हाइपरबोलिक x निगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि cos हाइपरबोलिक x हमेशा पॉजिटिव ही होती है, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही देखिए ना, x यहाँ पर क्या है, रियल है, तो cos हाइपरबोलिक अगर बात करेंगे e की पावर समथिंग प्लस e की पावर माइनस समथिंग डिवाइड बाई 2, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। चलिए, तो साइन y इज इक्वल टू -1/√2 इज नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ एक ही वैल्यू ऑब्टेन हो, क्या होगी कि साइन y इज इक्वल टू 1/√2 हो, ठीक है। चलिए, एक चीज और देखते हैं, साइन y इज इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू तो ऑब्टेन हो गई ना, हमने y की वैल्यू क्या किया, ऑब्टेन कर लिया, साइन y इज इक्वल टू 1/√2 है, तो y क्या होगी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन y इज इक्वल टू, जब हम कोई साइन y इक्वल टू साइन थीटा होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, n पाई, जब हम साइन y इक्वल टू साइन थीटा हो तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगी, यहाँ पर क्या होगी, साइन y इज इक्वल टू 1/√2, मतलब साइन π/4 के इक्वल है, तो यहां से y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई, n पाई प्लस -1 की पावर n π/4, साइन y इक्वल टू साइन थीटा, तो n पाई प्लस -1 की पावर n पाई, तो हमारे पास y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। तो अब हमको इसी के रिलेटेड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ना हम फाइंड और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यहां से हमारी क्या होगी, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4, ठीक है। चलिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर y इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 आ गई, तो अब हम cos y की बात करें तो n के वैल्यू पे डिपेंड करेगी ना, अगर n इवन है या n ऑड है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं कि अगर y जो है ना, अगर एक मिनट, अगर n इवन हो, सब हम बात करते देख रहे हैं कि अगर n इवन, ठीक है, कि n इज इवन, तो हमारे पास y क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, y n अगर इवन है तो -1 की पावर इवन पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो n पाई प्लस π/4। अगर हम cos y की बात करें तो हमारे पास cos y क्या आ जाएगी, cos y इज इक्वल टू cos π/4 आ जाएगी, क्योंकि cos y होगी तो cos ऑफ n पाई प्लस π/4, n क्या इवन, तो 2n अगर इवन है तो इवन मतलब cos 2n पाई, जब हम इवन पाई प्लस थीटा की बात करते तो क्या होती है, cos थीटा होती है, तो सीधा cos y इक्वल टू cos π/4 हो जाएगी। तो हमारे पास cos y की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी, cos y इज इक्वल टू 1/√2, cos y क्या होगी, 1/√2, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास cos y की वैल्यू आ गई है, sin y तो हमें पता ही है 1/, तो हम यहाँ से x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से नहीं पुट करके निकाल लेंगे, sin हाइपरबोलिक x की जगह पर क्या होगी, sin हाइपरबोलिक इनवर्स, और जो y आएगी उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2, cos y की आपको 1/√2, तो इंटू 1 इंटू √2, तो इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन y की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2, किसी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से ये क्या हो गई, साइन हाइपरबोलिक, तो x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/√2। हमने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक को उस साइड भेज दिया, ठीक है। हमें पता है ना, अभी कल ही अपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, log
जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड यहाँ पर क्या है 1/√2, जेड इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, जेड की तरह ट्रीट करेंगे 1/√2 होगी ना। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी, x इज इक्वल टू लॉग 1/√2 प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड स्क्वायर की बात की तो 1/2 प्लस 1 हुई, तो x इज इक्वल टू व्हाट, लॉग 1/√2 प्लस √3/√2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, लॉग √3 प्लस 1/√2। हमारी x की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब n इवन होगी तो log √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस आयोटा, आयोटा y क्या है आपकी n पाई, आयोटा n पाई प्लस π/4, क्योंकि n इवन है तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी n पाई प्लस π/4। ये कब हो जाएगी, जब n आपकी इवन होगी। एक सेकेंड केस देखेंगे जब n आपकी होगी। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर n ऑड हो जाए, n इज ऑड, ठीक है ऑड, तो क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू n पाई और -1 की ऑड मल्टीपल लेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर लेंगे तो वो निगेटिव रहेगी, तो क्या हो जाएगी n पाई माइनस π/4। अब ऑड में 3 लिए तो -1, 5 लेंगे -1 तो -5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, cos y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास cos y क्या हो जाएगी, cos y इज इक्वल टू cos n पाई माइनस π/4। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब n ऑड है तो हमें पता है ना कि जब n ऑड होती है तो cos क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। cos मतलब ऑड पाई माइनस थीटा, cos ऑफ ऑड पाई माइनस थीटा क्या होती है, माइनस cos थीटा। अगर हम पाई माइनस थीटा की बात करें तो cos क्या होती है, माइनस cos थीटा। अगर हम बात करें cos 3 पाई माइनस थीटा की बात करें तो माइनस cos थीटा होती है। यहाँ से क्या होगी, cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2। cos π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y इक्वल टू माइनस cos और -1/√2। हमारे पास साइन हाइपरबोलिक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 cos y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऊपर कर दिए इंटू 1 इंटू √2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1/√2। ठीक है, अब क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू -1/√2 है तो हमें x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के बराबर हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1 -1/√2 के। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कल हम मतलब हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, log ऑफ z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस। ठीक है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, log z क्या है -1/√2, मतलब z इस टर्म में नहीं, हम जब प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हमने प्रूफ किया था ओमेगा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z की बात की। ठीक है, तो 1/√2 प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर, तो -1/√2 की होल स्क्वायर 2, 1/2 प्लस 1। हमारे पास वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो गई, log -1 और 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 हो जाएगी तो कितनी होगी, प्लस √3 डिवाइड बाई होल √2। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या ऑप्शन जाएगी, जब n ऑड हो तो log √3 -1 डिवाइड बाई √2 प्लस आयोटा और y की वैल्यू क्या है, n पाई माइनस π/4। यही ऑल वैल्यूज ऑफ z होगी। जब n इवन थी तो क्या हो गई थी, log √3 प्लस 1/√2 प्लस आयोटा n पाई प्लस π/4। जब n ऑड है तो log √3 माइनस 1/√2 प्लस आयोटा n π/4। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इफ साइन
inverse u plus iota v is equal to alpha plus iota beta, then prove that sin square alpha and cos hyperbolic square beta are the roots of the equation x square minus 1 plus u square plus v square x plus u square is equal to 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स होने के लिए अगर sin स्क्वायर अल्फा एंड cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा के लिए क्या पॉसिबल है, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ये किसके इक्वल टू होती है? सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर b कौन सा है? ये है 1 प्लस, तो माइनस b क्या आ जाएगी? मतलब ये b क्या है? माइनस ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 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 बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस जाएगी, क्या हो जाएगी? 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बल्ली, और 1 ए क्या है? 1 है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या होगी? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है आपकी? यू स्क्वायर है, और ए क्या है? 1 है, तो सी। मतलब फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी? u और v। देखते हैं, हम साइन इनवर्स को उस साइड ले चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बीटा, आयोटा u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगी? साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू क्या होगी? साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और v हमारी क्या हो जाएगी? साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन को क्या करना होगा कि 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अगर इसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा रूट्स होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन को आरएचएस को लेते हैं, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आती है, किसके इक्वल टू होती है? देखते हैं, तो पुट करेंगे 1, यू के जगह पर क्या लिखेंगे? साइन अल्फा का साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा दी क्या जाएगी? साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस v की जगह पर पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगी? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमको क्या करना है? साइन अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो हम साइन हाइपरबोलिक बीटा को कॉस हाइपरबोलिक बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट। ठीक है, ये क्या होगी? 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगी? इन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1 हो जाएगी। यही होती है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो 1 इस साइड आ जाएगी, माइनस साइन का तो वो प्लस हो जाएगी। इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। ठीक है, और क्या करेंगे? बस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस, अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगी? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, सेकेंड टाइम क्या होगी? माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इससे अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या होगी? -1 इंटू -1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा ये कैंसिल आउट हो रही है ना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपर, फिर 1 ये -1 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो किसके इक्वल टू आ गई? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं
कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, यू इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई ना कि यू स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल टू आ गई, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो ये जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, मतलब यहाँ से क्या ऑप्शन होगी, साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में C प्लस आई समेशन करेंगे। ठीक है, और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।